शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद नाल अज दी साडी महफिल दा जिहड़ा है आगाज़ थी चुके। अल्लाह तबारक व तआला तुहाकू मैकू सही माने दीन उत्ते चलण दी तौफीक अता फरमा। अजीज साथियों, अज साडा जिहड़ा इत्थां कट्ठे थिवण दा मकसद है वो तुहाकू सारिਆਂ को मालूम है कि असां इत्थां किहड़े मकसद वास्ते कट्ठे थे। सारे काश्तकार बिरा अज असां इत्थां के जिहड़े कट्ठे थे अपने दोस्त अकरम एंड बिरादर सीड स्टोर वाले साकू जिहड़ा है इत्थां करना साडा तमाम कितने कट्ठे थिवण दा ते ये जिहड़े हन अपने भाई मलिक कैसर साहब उन्होंने डेरे उत्ते अज साडे मेज़बान हैं। सब तो पहले जिहड़ा है वो मैं कंपनी का तारुफ करवासा थोड़ा जा तुहाडे सामने। असां अज जिहड़े कट्ठे थे आशिक अली एंड सन्स गुजरांवाला सीड कंपनी है गुजरांवाला दे आशिक अली एंड सन्स। ये पिछले काफ़ी सालों तो काम करेंदे पैन अपर पंजाब शुमाली पंजाब 16 साल तो जड़ा है वो असां जनूबी पंजाब काम शुरू किए। तो इत्थां के आते सब तो पहले जड़ा है वो टनल फार्मिंग के हवाले नाल इत्थां के जड़ा है वो आते जनूबी पंजाब काम किए थे। उहदे सब तो पहले जी इत्थां टनल फार्मिंग शुरू थी है वो थी है खीरे के हवाले नाल। ते वो कुछ साडे प्रोडक्ट हैं जिन्हों का मैं तारुफ करवासा तुहाकू नाल, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा है, काफ़ी देर तो लोग आए हुए। सब तो पहले असां इत्थां दिते अज तो 16 साल पहले जलाल एक खीरे की वैरायटी है वो असां दिती है। यह जलाल भी घिन गिंदा उसी, लेकिन आम जड़ी है जेडे VIP काश्तकार हैं वो इतना गिनते 15 16 तो 18 लाख तक इनकी पैदावार आती है। ये जेडे खीरे टनल फार्मिंग लेने वो 16 साल तो दिती है। उस तो बाद असां दिती है एक खीरे की वैरायटी है 0019। ये पिछले 3 साल तो साडी जड़ी है वो इलाके च लगती पई है 0019 वैरायटी खीरे की ये जड़ी है। उनके बाद असां दिती है 569। ये हुण ही साल लगे साडे कोल, ये भी 569। ये साडियां वैरायटियां ये हैं कि हर मौसम में लगन वालियां। टनल फार्मिंग को ये आदन कि बेमौसमिया सब्जियां ये हाईब्रिड बीज होंगे गैर मुल्क तो मंगवाते हैं। आशिक अली एंड सन्स इंपोर्ट कंपनी है, खुद भी जी है ना बाहरों मंगवाती है बीज और खुद ही पैक करते असां सेल करें। साडा लोधना दे विच रिसर्च फार्म है। पहले असां वैरायटियां को जड़ा है वो उत्थां के ला ते 2 तो 3 साल साकू लगते हैं वो पास करने मार्केट घेना आते काश्तकारों को देवन नाल। कुछ दोस्त सारे को पिछले साल गए अज असां जी गुफ्तगू करे सू मिरज की वैरायटी से देख हैं दोस्त इतना भी बैठे नहीं टाइम वो असां अपने फार्म से पिछले 2 साल तो लेंदे पाया से। अज जी है ई साल असां कमर्शल लवाई है लोगों को हर इलाके च लवाई से इन वास्ते तुआरे जामपुर च लगी हुई है। तो अज जो इतना आप कट्ठे थे कैसर साहब के उत्ते तो इन्होंने को भी लगी पई है। आप इंशाल्लाह को देख सू भी सही तो वाल तुसां को समझ सो भी सही ये कैसी वैरायटी है। हुण मैं असां अपने असल मकसद की तरफ आप जिस वास्ते अज कट्ठे थे साडे इत्थे लगियां पैन 2 वैरायटियां तुहाडे कोल। ये हैं मिर्चां दियां हाईब्रिड मिर्चां एक देसी शेव है बिल्कुल आधे देसी वैरायटियां लेकिन हाईब्रिड पैदावार इनकी हाईब्रिड के मुकाबले दी है लेकिन सेम देसी है। खुशबू के हवाले नाल जैके के हवाले नाल कड़वाहट के हवाले नाल अगर देखो तो वह है HF 86 सारी आशिक अली एंड सन दी HF 86। ये सामने बैनर ही लगा है HF 86 सा इलाके कुछ दोस्तों ने लाई भी है और वो इनकी पैदावार भी समझते पैन और वो भी तो इंशाल्लाह इजहार करे सन दसे सन और यह है साड़ी HF 86। इतना जी अज आप देखनी है दोस्तों को जी लगी पई है कैसर भाई को ये लगी पई है साड़ी स्काई टावर 2। ये असां पिछले 2 साल तो अपने रिसर्च फार्म से लोधना लाई है वो दोस्तों को चेक करा ते दिखा ते वाल हुण असां इनको घेना है कमर्शल दोस्तों को लवाई है ताकि हर इलाके देखते इनकी पैदावार देखें इनका मतलब काश का जड़ा तरीका है पौधे की जड़ी है उनकी उनकी पौधे की जड़ी नशोनुमा है किहड़े तरीके नाल थी होनी है उन हवाले नाल जड़ा है ना ये असां अज तुहाडे कोल आए हैं। अज की जी सारी गुफ्तगू का मेन जड़ा आइटम है वह है स्काई टावर 2। बाकी साडे कोल
भी वैरायटी हैं। टमाटर की वैरायटी सारे कोल है, शिमला मिर्च की सारे कोल है, कद्दू सारे कोल है, टिंडी तुहारे पिछले 2 साल तो इत्थां जामपुर च लगदी पई है, टिंडी की वैरायटी है प्रिंसेस के नाम तो सारे कोल, और टिंडी भी असां जिहड़ी है वो तुहारे कोल लवाई हुई है, वो भी है पई। और अज जिहड़ी है मेन वो मैं थोड़ा जिहा इहदे उत्ते रोशनी पैसा तुहारे स्काई टावर 2 ते पर मेरी गुफ्तगू मौके सी मेरे नाल जिहड़ा है दोस्त आए हैं सारे जिहड़े आशिक अली एंड सन टीम का हिस्सा हैं। मैं नाल पहले अपना तारुफ करवा देवां वाल उन्होंने नाल करवा रहे सा। मैं ना राणा मोहम्मद सदीक है और मैं सेल ऑफिसर हाँ लोधना वाले इलाके। मैं पिछले 2 साल तो आशिक अली एंड सन की टीम में काम करदा पिया। मेरे नाल खान साहब हैं, रियाज खान साहब, ये भी सारी टीम का हिस्सा हैं, और सारे रिसर्च मैनेजर हैं जिहड़े डिवेलपमेंट रिसर्च डिवेलपमेंट ऑफिसर नदीम साहब, ये भी हैं इंशाल्लाह तुहाडे सवालों के जवाब भी दे सन और तुहानू पौधे के बारे मालूमात भी दे सन। ये जिहड़ा है ये सब तो पहले कंपनी का तारुफ थी गए, वाल वैरायटियां का तारुफ थी गए, दोस्तों का तारुफ करवा दिते, अपने जिहड़े हैं इत्थों के जिन्ना आपां कोई इत्थां इकट्ठा करने का मौका दिते वो अपने अकरम बिरादर अकरम एंड सीड बिरादर जिहड़े हैं स्टोर वाले उन्होंने जिहड़ा है आपां कोई इत्थां इकट्ठा किते और मलिक कैसर साहब के डेरे ते आपां ये मेज़बान हैं अपने और आप सारे मेहमान हैं। ये गुफ्तगू दे नाल हुण जिहड़ा ना मैं इहदे ते तुहाडे रोशनी पैसा ये असां इत्थां लवाइए काफ़ी इलाके लगी पे बहुत जगह से, लेकिन ये क्योंकि शहर के नज़दीक है इतना दोस्त आसानी नाल इकट्ठे थी सकते हैं। इतना कि असां तुहानू दिखावन भी चाहते हैं। ये जिहड़ी है स्काई टावर 2 ये ही टाइम हाईब्रिड सीड दे विच बहुत ज़्यादा पसंद की वेंदी पे। जिहड़ा समझदार काश्तकार है वो कोई वास्ते पसंद करेंदे कि बराचा कटेंदी है। पहला जिहड़ा है ये गुच्छा जिहड़ा चाहती है तकरीबन 6 तो 8 इंच आ गिंदी है और वो जिहड़े बेहतरीन काश्तकार हैं इत्थां ही मलिक साहब कोल भी असां डिठन 80 मिर्चा गिने थे, लेकिन असां क्लेम असीं नहीं से करेंदे। मैक्सीमम 45 48 78 मिर्चा एक मेन गुच्छे नाल होंदियां, उत्ते जिहड़ा कोई गिन गिनदे तो 80 तक भी वहिंदे पिया। वाल इंदे जिहड़े ना लड़ियां जिहड़ियां निकलदे हैं वो 28 किनू 48 तक तकरीबन लड़ियां हैं, जिहड़े लोग मतलब एक अच्छी खाद खुराक पा गिंदे हैं। हुण जिहड़ी स्टार्टिंग विच जिहड़ा मतलब फल च आ गिंदी साफ ज़ाहिर है थोड़ी खुराक की भी जरूरत होंदी है, पानी की भी ज़्यादा जरूरत होंदी है, तो उन हवाले नाल जिहड़ा है वो साडे मैनेजर साहब बैठे हैं रिसर्च एंड डिवेलपमेंट वो डिसीजन होंगे पौधे के बारे भाई पौधा कितनी खुराक देंगे या किवें ग्रोथ करेंगे क्या मैं मोटा मोटा तक दसना पिया। और हर गुच्छे ते वो तो तक दसे ना भाई 45 तू जड़ा है 80 तक भी वहदे पिया, 45 25 तक भी हर लड़ी ते इवें आने मतलब ब्रांचा कटेंदी है। पहला फल एक स्टेप पका गिंदी है उन्हें ब्रांचा कटते दूजी जी ब्रांचा स्टेप आते उन्हें फल पकेंदी है वाल त्रीजा ब्रांचा उत्ते कटेंदी है। जेडे वेले फल मिचोर थी वेंदे ने वाल उनके उत्तू जड़ा है दूजा वाल मतलब वो एक स्टेप बनेंदी है वाल वो मिचोर थी वेंदे वाल त्रीजा स्टेप बनेंदी है। ई बनाते ई वास्ते पैदावार काश्तकार की इजाफा सी ने। अगर मैं दावे नाल आख सकदा अगर कोई बई वैरायटी तुहाडे कोल जिवें लांदी है ये उनकू 2 गुना ज्यादा लांदी और ये सामने चुनी भी पई है भाई जान इतना दसे से नहीं सही तो उन हवाले नाल कि मतलब है किवें पैदावार देंदी है। तो ई हवाले नाल है कि काश्तकार दोस्त इको काश्त करते अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छी पैदावार भी इकनू गिन सकते हैं। ये स्काई टावर 2 आशिक अली एंड सन के प्लेटफार्म तो तुहाडे कोल इस साल काफ़ी जगह ते लगी हुई है और इनकी जी पैदावार है वो भी माशाल्लाह बहुत आला पैदावार है और इन दफा माशाल्लाह रेट भी तकरीबन पहले तक आना ही उम्मीद होने माशाल्लाह अच्छा रेट है। तो अल्लाह ताला सारे दे रिज़्क़ बरकत अता फरमावे। इन बाद जिहड़ा है मैं दावत देसां साडे रिसर्च दे डिवेलपमेंट ऑफिसर नदीम साहब ये तुहाडे नाल गुफ्तगू करे सन। सदकल्लाहुल अज़ीम जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों जैसा कि सदीक साहब ने आपको बताया हमारी कंपनी का तारफ़ करवाया उसके बाद वैराइटीज़ के मतलब बताया। आज हमारे आने का यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद स्काई टावर 2 आपके एरिया में बहुत सी ये वैरायटी लग रही हैं और भी उनके कंपटीशन में हमने ये वैरायटी दी स्काई टावर 2 बहुत से दोस्तों के पास लगी हुई हैं। इस वक्त हमने ये इस पे थोड़ी सी बात करेंगे उसके बाद फील्ड डे करेंगे। हम फील्ड में जाएंगे जाके इस वैरायटी को दूसरी वैरायटी भी लगी हुई हैं 5 वैरायटी लगी हुई है इधर 4 वैरायटी और हैं और 1 वैरायटी हमारी लगी हुई है। इसको भी देखेंगे उन 4 वैरायटी को भी देखेंगे एक फ्रूटिंग के लिहाज से वज़न के लिहाज से कलर के लिहाज से कौन सी वैरायटी बेस्ट है ये फैसला आप सब लोगों ने करना है। इसके मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले सदीक साहब ने बताया कि स्काई टावर 2 ये सब वैरायटियों से इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है इसलिए इसकी खुराक भी थोड़ी सी डिफरेंट देनी पड़ेगी आप लोगों को वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका स्टाइल बता दूं एक दफ़ा रिपीट कर दूं आप लोगों ने सदीक साहब से सुन भी लिया लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका स्टाइल है ये थोड़ा सा ज़्यादा टिलिंग लेती है ज़्यादा शगुफे निकालती है
दूसरी वैरायटी लेती है 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टिलिंग आती हैं, उसके शाखें 15 से 20 निकलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा शाखें नहीं कोई भी वैरायटी निकालती। हमारी जो वैरायटी है ये 25 से स्टार्ट होके 45-50 तक जाती है पर प्लांट, पर पौधा। इसकी शाखें 25 से शुरू होकर 45 तक जाती हैं और हर पौधे पे दूसरी वैरायटी के जो फ्रूट आते हैं वो आते हैं 15-20, इससे ज्यादा नहीं आते। 12 से स्टार्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-18 तक जाते हैं और कोई वैरायटी होगी शायद जिसके फ्रूट 20 जाएंगे। हमारी वैरायटी के फ्रूट जो है ना हर गुच्छे पे 25 से स्टार्ट होंगे और ये जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी फार्म पे ऐसे मेजबान साहब हमारे पास कैसर भाई बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि जहां पे हमने एक बंच को, एक गुच्छे को अकाउंट किया था तो 80 मिर्च थी उस पे। किसी वैरायटी में इतनी मिर्च नहीं है। ये 25 से स्टार्ट होती है, इसकी औसत जो आती है वो 35 से लेकर 45 तक पर प्लांट, पर गुच्छा आती है। तो आपकी पैदावार का यही डिफरेंट आ गया दूसरी वैरायटी के मुकाबले में। एक तो इसकी शाखें ज्यादा है, दूसरा हर शाख पे गुच्छे में मिर्च की तादाद, फ्रूट की तादाद ज्यादा है। और इसकी अगली खूबी जो है कि दूसरी जितनी भी वैरायटी है वो सब्ज में लाइट ग्रीन है, इसकी जो है ये है डार्क ग्रीन कलर। आप इसको सब्ज में भी सेल करना चाहें तो सबसे महंगी ये इस वक्त सेल हो रही है। ये बस्ती मलूक है, मुल्तान से आगे बाबलपुर की तरफ जाएं तो बस्ती मलूक आता है, वहां पे ये सब्ज, उस एरिया में सब्ज सेल कर रहा है सारी की सारी वैरायटी। यहाँ वो भी इसे, ये वैरायटी भी उधर सेल हो रही है सब्ज में। इसका अल्हम्दुलिल्लाह उन वैरायटियों का जो तोड़ा आता है ना, एक तोड़े में वजन आता है वो आता है 40 केजी एक तोड़े में। उसके कंपटीशन में हमारी वैरायटी का जो वजन आता है ये आता है 50 केजी। 10 केजी का फर्क बन गया एक तोड़े में वजन का, ठीक है। उसके बाद उसका 40 केजी का तोड़ा जा रहा है 1800-2000 में। और ये वो लोग अब इसको पैकिंग करते हैं 35 केजी में। ये 35 केजी का जो तोड़ा है ना ये 3500-3200 में जा रहा है। वो जा रहा है 40 केजी का तोड़ा 1800-2000 में, और ये तोड़ा सब्ज में जा रहा है 35 केजी का तोड़ा 3200 से लेकर 3500-4000 तक भी जा गया है। लेकिन कम से कम 3000 से ऊपर इसका रेट जा रहा है क्योंकि इसका फ्रूट डार्क है और ज्यादा हार्ड है। इसका वजन क्यों ज्यादा है? जितनी भी वैरायटी है वो थोड़ा से सीड लेने के बाद आधे से ऊपर वो खाली रहती हैं, सीड उसमें कम होता है। इसकी जो फिलिंग है ना, आप फील्ड में जाके दिखाएंगे आपको, इसकी जो फिलिंग है सीड की, ये शुरू से लेकर एंड तक फुल है सीड से, इसलिए इसका वजन जो है ना सब वैरायटियों से ज्यादा है। उसके बाद ये लाल में आ जाती है। जैसे ये हमने इस पे बनाया है, हमारे जो पैनाफ्लेक्स पे आप देख रहे हैं कि ये इसका कलर सब्ज सुर्ख में, ऐसे ही आपको इंशाल्लाह फील्ड में नजर आएगा। बाकी सारी वैरायटी अपना कलर छोड़ जाती है, बिल्कुल सब्ज नहीं, सुर्ख नहीं होता, लेकिन ये वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कलर नहीं छोड़ेगी, ये बिल्कुल प्योर सुर्ख कलर में आएगी। इससे ज्यादा सुर्ख कलर में इंशाल्लाह आपको कोई वैरायटी नहीं नजर आएगी, अभी तक ना आपने देखी होगी, ना उम्मीद है कि आएगी मार्केट में। ये हमारी रिसर्च के बाद हम इस पे तकरीबन कोई 4-5 साल इस पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास और भी बहुत सी वैरायटी हैं इसमें स्काई में, लेकिन है कि जो सिलेक्शन हुई है इस साल, हम मार्केट जो हमने की है, फार्मर ने जो पसंद किया है, ये स्काई टावर 2 है। ये अब आ जाए इसकी फीड पे, जो पक्के वट के रकबे हैं वहां पे ये मिर्च जब आप इसको शिफ्ट करेंगे पौधा, इसको आपने ये करना है कि ये शुरू में से ही फ्रूट उठा लेती है। बाकी वैरायटियां पौधा बनने के बाद फ्रूट उठाती हैं, लेकिन जो हमारी वाली वैरायटी है ये शुरू से फ्रूट उठाना शुरू कर देती है। इसलिए इसको फीड उस हिसाब से देनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? बाकी वैरायटियां जो हैं वो पौधा बनने के बाद फ्रूट उठाती हैं, ये जब ग्रोथ शुरू होती है इसकी, वहीं पे ये फ्रूटिंग उठाना शुरू कर देती हैं। दरमियान वाला जो सेंटर वाला बंच है, जो दरमियान वाला गुच्छा है, वहां से ये बनना शुरू हो जाता है और उस गुच्छे में सबसे ज्यादा उस बंच में मिर्चें होती हैं, उसमें फ्रूट की तादाद सबसे ज्यादा होती है। जोर वहीं पे इसका लग जाता है, इसलिए आप लोगों को भी जोर लगाना पड़ेगा। अब उसकी मैं थोड़ी सी फीड बता देता हूँ, बाकी तो मौके की मुनासबत से वो आप लोगों के सबके पास मेरा नंबर, शायद कार्ड आ गया, अगर नहीं आया तो मैं आपका अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे साथ रब्ता कर लें। मौसम के मुनासबत के हिसाब से हम इसकी खुराक रिकमेंड करेंगे, वो इंशाल्लाह हम फील्ड भी विजिट करते रहेंगे आप लोगों के। तो सबसे पहले जब आप इसकी शिफ्टिंग कर दें, ये पौधा ग्रोथ शुरू कर दे, पत्ते निकालना शुरू कर दे, जो नए पत्ते हैं, आपने कोशिश करें कि आधा बैग से लेकर 1 बैग तक, ये आप अब आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन कैसी है।
ये ज़मीन पे मुनस्सर है। कुछ रकबों के अंदर आधा बैग ही काफ़ी है, कुछ रकबों के अंदर ये पूरा बैग देना पड़ेगा। स्टार्ट में सर्दी होगी जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, फरवरी में शिफ्ट करेंगे, उस वक़्त आप इसको अमोनियम सल्फेट देंगे। ये आपने 2 दफ़ा 2 एप्लीकेशनें अमोनियम सल्फेट की करनी है इसी तरह। एक-एक बैग करके 2 दफ़ा ये करना है। ये आपने इसको फ्लड करना है। फ्लड करना है, इसको छटा ना करें, ये पाउडर में गालबन होती है, क्रिस्टल होती है या पाउडर होती है, इसको आप फ्लड कर दें, पानी के साथ हल करके कर दें। उसके बाद आपने ये तीसरी जो एप्लीकेशन करनी है वो अपने जिंक करनी है। जिंक आपने चिलेटेड फॉर्म में लेनी है, जिंक सल्फेट नहीं लेनी। किसी भी वैरायटी को, मिर्च की वैरायटी को आपने जिंक देना हो तो आपने जिंक सल्फेट नहीं यूज करना। अगर उसकी पैदावार अच्छी लेनी है, पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, तो उसको दें चिलेटेड फॉर्म में जिंक। 1-2 कंपनियां चिलेटेड फॉर्म में इसको सेल कर रही हैं, वो लें 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है, अगर वो दाने वाली फॉर्म में है, जैसे कि केंजो के पास है दाने के अंदर, वो आप 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ आप थोड़ा सा आधा बैग यूरिया दे दें। तीसरी एप्लीकेशन पे आपने चले जाना है, आधे बैग यूरिया और जिंक 1 केजी चिलेटेड फॉर्म में, ये आपने देनी है। इससे क्या होगा कि आपके पौधे पे सर्दी का स्ट्रेस जो है ना, मौसमी स्ट्रेस जो है वो नहीं आएगा, अगर आया तो निकल जाएगा उसे। ये इसकी टिलिंग, इसके शगुफे, इसके शाखें ये ज्यादा आएंगी। जितनी शाखें ज्यादा आएंगी और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी वैरायटी सब वैरायटियों के मुकाबले में आप सब पे अप्लाई करें यही फार्मूलेशन, लेकिन इस वैरायटी पे जरूर करना है आपने, क्योंकि इसको ज्यादा खुराक की, इसी खुराक की ज्यादा जरूरत है। इसकी आप जितनी ग्रोथ करवा लेंगे आपके लिए बेस्ट होगा, वरना जब ये फ्रूट उठा लेती है फिर ये रुक जाएगी, चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलेगी तो जरूर, लेकिन स्लो स्लो चलेगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे, यार वैरायटी ग्रोथ नहीं कर रही। इसीलिए ये मीटिंग रखने का मकसद भी, आप लोगों को इकट्ठे करने का मकसद भी यही था कि शुरू में आपने इसके पौधे को बनाना है। जब ये पौधा बन जाएगा तो फिर इसके फ्रूट की आपने टेंशन नहीं लेनी। फ्रूट इंशाल्लाह आप, आखिरी बात, इस पे बीमारी बहुत कम आती है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पे फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर जितने कम से कम हों वो करने हैं, और कोशिश करें कि हमारे साथ, हमें पता है कि हमारी वैरायटी को कौन सा इशू आता है, हमारे साथ राब्ता करके करेंगे, इंशाल्लाह आपके फंगिसाइड के स्प्रे भी कम हो जाएंगे, खर्चा भी बच जाएगा और पैदावार बढ़ जाएगी, आपकी फसल की उम्र भी लंबी हो जाएगी। अगर आप 3 चुनाइयाँ या 4 चुनाइयाँ लेते हैं तो इसकी 6 से 7 चुनाइयाँ तक जा सकती है। ये आपके हाथ में इसको चलाना, किसी भी फसल को चलाना ये मैनेज आपने करना है। आप लोग इसको फीड कौन सी दे रहे हैं, इस पे स्प्रे कौन सा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आया कि उस बीमारी के मुताबिक कर रहे हैं, मौसम के मुताबिक कर रहे हैं। ये वेदर को भी देखना पड़ेगा, मौसम को भी देखना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी देखना पड़ेगा और बीमारी को भी देखना पड़ेगा। ये तीनों चीजें देखने के बाद फिर हम उस पर स्प्रे रिकमेंड करेंगे। ऐसे अब मैं कोई स्प्रे नहीं रिकमेंड करता आपको, क्योंकि हालात के हिसाब से, हालात वाक़यात के हिसाब से ये सब कुछ होएगा। आप लोग मेरे से राब्ता कर लें, हमारा इधर नुमाइंदे होंगे, उनसे राब्ता कर लें, हम विजिट करेंगे, देखेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, आपको इंशाल्लाह पूरी तरह गाइडेंस देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो थी पक्के वट वाले रकबे में। जो कच्चे वाला वट वाला रकबा है, जहाँ पे थोड़ा सा रेतला टाइप रकबा है, जो मैरा रकबा है, उसमें दरियाई रकबा जैसे है, उसमें आपने नाइट्रोजन की मकदार कम डालनी है। जितनी इधर मैंने 3 एप्लीकेशनें बताई हैं, उधर अगर आपने अमोनियम सल्फेट 1 बैग दे रहे हैं ना पक्के बेड पे, इधर आप कर दें 10 से 15 केजी, दूसरी एप्लीकेशन में आधा बैग कर दें, और तीसरी एप्लीकेशन आपने फुल करनी है, वो जिंक के साथ देनी है, वो यूरिया देनी है, वो फुल करनी है। चौथी एप्लीकेशन पे भी आप यूरिया में जाएंगे, पक्के में भी कच्चे में भी, दोनों पे यूरिया में जाएंगे। फिर जब ये फ्रूटिंग उठाना शुरू हो जाए तब आपने जाके इसको डीएपी भी दे सकते हैं और नाइट्रोफास भी दे सकते हैं। तैयारी में आप लोगों ने सब ने इसको डीएपी, आप सब लोग फार्मर आजाद देते भी हैं डीएपी, तैयारी में आप इसकी फास्फोरस पूरी कर लें। अगर नहीं कर सकते तो वहां पे जब फ्रूट उठाना शुरू करती है कोई भी वैरायटी, वहां पे इसको फास्फोरस और नाइट्रोजन की शदीद जरूरत होती है। वहां पे आप जरूर लाजमन इसको फास्फोरस डीएपी की शक्ल में भी दे सकते हैं और नाइट्रोफास की शक्ल में भी दे सकते हैं। ये तो थी स्काई टावर। अब हम इसका करेंगे थोड़ी देर के बाद फील्ड विजिट। उसके बाद आए हमारे पास यहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने लगाई हुई है और अच्छी खासी पैदावार ली है। ये हमारे पास एक हाइब्रिड है, इसका फ्रूट है देसी शक्ल में, HF86। ये भी हम 3 साल से दे रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से एरियो में। इसकी लाइफ भी जितनी
मैं कोई भी वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लाइफ नहीं है जिसकी जितनी इसकी लाइफ है। इसके मतलब में मैं थोड़ा सा बता दूं, पूरा साल ले सकते हैं आप ये इसको। सर एक पूरा साल मेरे पास मुख्तलिफ फार्मर्स के इंटरव्यू भी मौजूद हैं, मैं आप लोगों को सुना भी सकता हूँ कि ये अक्टूबर में लगा के अक्टूबर तक चली जाएगी, नवंबर में लगा के नवंबर तक जा सकती है। जो लोग अक्टूबर में शिफ्ट की है वो अक्टूबर नवंबर तक इसको ले जा सकते हैं। लास्ट इसको कटाई जो इसकी है ना वो आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं इसकी, लेकिन चलाना पड़ेगा। ये आप लोगों हमारी गाइडेंस होगी, हमारे साथ राब्ता होगा तब ही चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। ये आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों को हमारे साथ राब्ता करना पड़ेगा। बगैर राब्ते के, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो क्रॉप जो दूसरी कंपनी वैरायटी दे रही है उनसे थोड़ा सा इनका इशू यहाँ पे आके मौसम का डिफरेंट बनता है। हर एरिए में, हर एरिए के लिहाज से इसकी फीड मुख्तलिफ होगी। ये वैरायटी का फ्रूट प्योर देसी में है, हाइब्रिड है, ये प्योर हाइब्रिड है, लेकिन फ्रूट देसी शक्ल, कड़वा होगा, जिल्द बारीक होगी, फ्रूटिंग देसी होगी। पैदावार में जितनी भी वैरायटी दूसरी कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा है। मार्केट कोई भी वैरायटी इतना मार्केट रेट नहीं लेगी। अगर फर्ज किया आपकी किस कोई दूसरी वैरायटी जो देसी में आप लगा रहे हैं इस शक्ल में, वो आप 200 का शापर बेच रहे हैं 5 केजी वाला, तो हमारे वाला इंशाल्लाह आपका 300 से कम नहीं बिकेगा। 300, 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया पर शापर इसका ज्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज फार्मर को यहीं पे शुरू हो जाता है। जैसे स्काई का मैंने आपको बताया कि वो सब्ज में एडवांटेज उसका शुरू हो गया कि वो 40 केजी दूसरी वैरायटी का 40 केजी वेट और जा रहा है वो 1800 2000 का लाहौर मार्केट के अंदर, लाहौर मंडी के अंदर। इसी तरह कराची भी जा रहा है, इस्लाम पेशावर भी जा रहा है। लेकिन हमारे वाली वैरायटी जो स्काई टावर है ये 35 केजी वजन है, 3000 से ऊपर इसका रेट शुरू हो जाता है, 3200 से लेकर 3500 तक, 35 केजी, यानी कि 100 रुपया पर केजी जो वो जा रहा है। दूसरी वैरायटी ये इतना नहीं, मार्केट रेट नहीं ले रही। इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 केजी वाला जो शापर होगा ये आपको 100 रुपए पर दूसरी वैरायटी से ज्यादा मिलेंगे। और इसी तरह ये भी सुरख में जल्दी खुश्क होगी, शदीद कड़वी है। आप इसको देखेंगे, इसका टेस्ट प्योर देसी, जायका देसी का आएगा, कड़वी होगी। और घर में इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह खुद ही खाना खाने के बाद पता चल जाएगा आपको कि ये प्योर देसी है। मेरे पास इस वक्त, मैं उन दोस्तों को बुलाता हूँ जिनके पास लगी है, इससे पहले कि थोड़ा सा इस पे भी मैं इसकी पैदावार लेने के लिए, इसको पौधा चलाने के लिए वो भी मैं बता दूँ। इसका पौधा भी तकरीबन सेम उसी तरह अपने नाइट्रोजन ये ज़्यादा मांगती है। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे शापर में, अगर आप हजरात शापर में शिफ्ट करेंगे तो सर्दी होगी, ये नवंबर में शिफ्ट होगी। जो इसको फोट के बाद जहाँ पे ये ग्रोथ करना शुरू कर देगी वहां पे आपने इसको पहला पानी लगाना है। उससे पहले हल्का फुल्का आप पानी एक देते हैं शिफ्टिंग करने के बाद, वो आपने सादा देना है। पहले आप इसके डीएपी इसमें डाल लें नीचे, अगर आप गुंजाइश है तो डीएपी लाजमी डाला करें, क्योंकि पैदावार के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की एक्सीलेंट पैदावार के लिए फास्फोरस का देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़मीन में खासकर डीएपी को ज़मीन में दें, और ज़रूर दें। 2 बैग नहीं दे सकते, 1 बैग तो लाजमी दिया करें। अच्छा, जब ये इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फोड़ शुरू हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको यूरिया देना है। उधर मैंने अमोनियम सल्फेट से स्टार्ट लिया था, इधर मैं यूरिया से स्टार्ट ले रहा हूँ। शापर के अंदर उस दिन आपने उसके मुंह खोल देने, अगर आप टनल में लगा रहे हैं तो इसके मुंह खोल देने। ये लो टनल में भी लग सकती है, कोई इशू नहीं है, हाईवे में, वॉकिंग टनल में भी लग सकती है, हाईवे में लग सकती है, इसका कोई इशू नहीं। वो तरीकाकार हम आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद ओपन फील्ड की भी मैं बताता हूँ कि वहां पे ओपन भी ये फरवरी में जैसे ये आप शिफ्ट करते हैं ना, वहां उसी के साथ अगर इसकी पनीरी आप तैयार करके सेम उसी सेगमेंट में आप इसको शिफ्ट कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भरपूर पैदावार देगी, एक्सीलेंट पौधा बनेगा। इसी से पहले इसकी पैदावार आ जाएगी। ये तो आप इसको सुरख करते हैं ना, तब इसको चुनाई करते हैं, ये उस वक्त तक 5 चुनाइयाँ, 4-5 चुनाइयाँ दे चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बुलाता हूँ उस दोस्त को जिसके पास लगी है, वो बताते हैं आपको कि उसने दूसरी कौन सी वैरायटी लगाई है, उसके कंपटीशन में ये वैरायटी ने उसको कैसे पैदावार दी। अच्छा, इसके लिए आपने नाइट्रोजन देनी है। उस दिन आपने शापर के मुंह खोल देने हैं, दरवाजे खोल देने हैं और रात भी खुले रहने देने हैं। इसीलिए मैं हर जगह पे कहता हूँ कि बाज़ फार्मर जो है ना, वो
खीरे वाले दोस्त मेरा ख्याल है इस एरिया में बहुत कम लगता होगा, टनल कम लगती है, तो वो यूरिया नहीं देते, नाइट्रोजन नहीं देते, यूरिया तो बिल्कुल नहीं देते। वो कहते हैं कि बीमारी आ जाती है। लेकिन यूरिया इसकी ज़रूरत होती है, उस वक़्त शदीद ज़रूरत होती है। सिर्फ़ आपने थोड़ा-सा टेक्नीक करनी है, टेक्नीक ये करनी है कि उसके मुँह 24 घंटे के लिए खुले छोड़ने हैं। अगर आपने शाम को लगाया पानी, शाम के वक़्त, तो अगले दिन शाम तक उसके मुँह खुले रहने दें। अगर आपने सुबह को लगाया तो अगली सुबह तक उसके मुँह खुले रहने दें, ताकि उसकी गैस, जो अंदर गैसें वग़ैरह बनती हैं, वो ख़त्म हो जाएँ, वो ख़ारिज हो जाएँ। फिर इंशाअल्लाह ये आपकी किसी भी फ़सल को यूरिया नुकसान नहीं देगा। इसी तरह इसकी 2 से 3 एप्लीकेशनें होंगी नाइट्रोजन की। इसका आपने पौधा बनाना है, कोशिश करनी है इसका पौधा 2.5-3 फुट का बन जाए, शॉपर के अंदर, अगर आप टनल में लगा रहे हैं। इसी तरह अगर आप ओपन में भी लगा रहे हैं, तो उस वक़्त भी आपने यही कोशिश करनी है। फीड थोड़ी-सी चेंज कर लें, यूरिया नहीं करना, अमोनियम सल्फेट पे आ जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, आप वो भी डाल लें। लेकिन इसकी कोशिश करनी है कि इसके फ्रूट अगर उस वक़्त अबार्ट हो रहे हैं, गिर रहे हैं पीले होके, तो गिरने दें। कोशिश करनी है इसका जैसे भी जितना भी पौधा बन जाए, 2.5 से 3 फुट इसका पौधा बना लें। जब ये पौधा बन जाएगा, उसके बाद फ्रूट उठाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चुनते जाएँगे, ये खत्म नहीं होगी। आप चुनते जाएँगे, ये आपकी 1 एकड़ अगर आपने लगाया ना, तो 1 एकड़ की चुनाई कंप्लीट होगी। 1 एकड़ 1 दिन में चुनाई मुश्किल है, खासकर मिर्च की। उसके 2 टनल चुनेंगे, या अगर ओपन में ही लगाए हैं तो उसके 2 या 3, आधा हिस्सा, तीसरा हिस्सा चुनेंगे। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप फारिग होंगे ना, उससे अगले दिन पहले जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, वहाँ से इंशाअल्लाह ये तैयार होगा। इतनी जल्दी इसके फ्रूट तैयार होता है। ये तो थी इसकी कहानी। इस पे भी आपने फंजीसाइड कोशिश करनी है, कम करें, हमसे मशवरा करके करें। किसी भी मिर्च पे, जब जो भी क्रॉप लगती है, आप जितने फंजीसाइड कम करेंगे, आपकी फसल की उम्र भी बढ़ेगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। आप लोग यहाँ पे भेड़-चाल है कि हम हर चौथे या 8वें दिन स्प्रे हमने करनी ही करनी है। ये इसे अवॉइड करें, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। इसके मसाम बंद, क्योंकि अक्सर आ रहे हैं पाउडर फार्मूलेशन में। जब बीमारी आ जाए तब तो हमारी मजबूरी है, इसको करना ही करना है। पाउडर फार्मूलेशन में आते हैं, ये इसके मसाम जो है ना, ये सपोज़ बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन नहीं ले सकता। ऑक्सीजन नहीं लेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जितने वो ऑक्सीजन लेगा, उतनी ही क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल बनेगा तो आपका पौधा चलेगा, आपका पौधा आगे फीड बना के फ्रूट को देगा। उतनी पैदावार आपको बढ़ेगी। फ्रूट अबॉर्शन की मेन रीज़न ही ये है। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश किया करें कि अपने खर्चे कम से कम करें और पैदावार बढ़ाएँ। लेकिन ये हालात के हिसाब से, ये मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं आपने करना। हालात के देखते हुए राब्ता कर लें, हमसे राब्ता कर लें, किसी एक्सपर्ट से राब्ता कर लें। मिर्च को चलाने के लिए ये मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ।